नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, क्योंकि आप सभी लोगों की जनरली डिमांड रहती है अगर जनरल एग्जाम होते हैं उसी में कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप करवाइए। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और इसे बनाने के लिए बनाने वाले के मन में किस प्रकार के विचार आए थे, यानी उसने क्या सोचकर इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया था। दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तो ये एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल ना होकर इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पैकेज इंक्लूड किए जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक आपकी कंपनी है। इस कंपनी की अगर बात करेंगे तो 4 अप्रैल 1975 में इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत हुई। यानी अगर कहें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट ही है, जिस कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में की गई। अब अगला प्रश्न बनता है कि इस कंपनी की स्थापना करने वाला कौन था, तो आप कहेंगे इस कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बिल गेट्स है। इसके साथ में को फाउंडर यानी इसका मित्र, इसका दोस्त, इसका सखा काम कर रहा था, जिसे हम नाम देते हैं दोस्तों पॉल एलन। अगर कोई कहे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसकी स्थापना किसने की, तो आप बता सकते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन ने की। और अगर जनरल बात करें कब की, तो आप कह सकते हैं 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना की गई। इसके बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे हम इस्तेमाल में लेते हैं या क्या ये काम आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के समय पर हम जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने से लेकर प्रेजेंटेशन बनाने तक या किसी फाइल का डेटा इकट्ठा करने तक या किसी ईमेल क्लाइंट का उपयोग करने तक हम इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसका पैकेज है। कौन से सॉफ्टवेयर का पैकेज है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है। अच्छा, अगर मैं इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में कंपनी को साथ लेके चल रहा था तो 2 विचार मेरे मन में थे, मैंने डिस्कस किए कि इसकी स्थापना कब की गई। अब अगला प्रश्न बनता है कि इस समय इस कंपनी का कोई सीईओ है जो उस कंपनी को हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों, इस समय इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सीईओ है वो है सत्य नडेला। ठीक है, वो इसे संभाल रहा है, इसका पूरा मैनेजमेंट देख रहा है। अभी बिल गेट्स का तो वो तलाक वाला मामला चल रहा है, इसलिए ज्यादा एक्टिव नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। अब इस ऑफिस की बात की तो मैंने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, तो आपके मन में यह सवाल भी कंफर्म आएगा, सर जहां पर पैकेज की बात होती है वहां पर एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, इसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशन भी जुड़े होंगे। तो पहला प्रश्न ये बना कि इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ कौन कौन से और एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं। दूसरा प्रश्न ये बना कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या वर्जन अलग अलग आ रहे हैं, अभी हम कौन से ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं या इससे पहले हम कौन से ऑफिस का इस्तेमाल करते थे, या इनके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। दोस्तों, ये जनरल थ्योरी है, अगर हिस्ट्री की चीजें पूछी जाएगी तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हिस्ट्री ना होकर कंसेप्ट वाली बात पूछी जाएगी तो आपका क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। तो दोनों तरीके से प्रश्न बनाकर हम अभी बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल अभी यहां से लेते हैं कि इसके कौन कौन से संस्करण आए, कौन कौन से वर्जन आए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो इसका सबसे पहला वर्जन आया था ऑफिस 1.0। जी हां,
याद रखना है इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कौन सा था, तो आप कहेंगे ऑफिस 1.0। ये आया था दोस्तों 19 नवंबर 1990 में। यानी इस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कौन सा था, तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि पहला वर्जन ऑफिस 1.0 था। कब आया था? 1990 में आया था। इसके बीच में बात काटकर मैं ये कहता हूं कि आज की डेट पर जब मैं बात कर रहा हूं, अब इस समय तक इसका सबसे लेटेस्ट या सबसे नया वर्जन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ऑफिस का सबसे नया वर्जन है ऑफिस 2009। कौन सा है? ऑफिस 2009 है। कब आया था दोस्तों? ये आपका 24 सितंबर 2018 में आया था। ठीक है मेरी बात? ये इसके लेटेस्ट वर्जन तक की हम बात कर चुके हैं। कब सबसे पहला वर्जन आया, तो ये रहा। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो ये रहा। आज की डेट तक हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस वर्जन की बात करूं तो इसके साथ में केवल 3 चीजें ही जोड़ी गई थी। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी दोस्तों? एक था आपका वर्ड, एक था आपका एक्सेल और एक था आपका पावर पॉइंट। जब सबसे पहला ये वर्जन आया तो ये 3 ही चीजें थी, वर्ड था, एक्सेल था और साथ में क्या था? पावर पॉइंट था। दोस्तों वर्ड का जो वर्जन उस समय दिया गया था उसे 1.1 कहा गया, इसे 2.0 कहा गया, इसे भी 2.0। यानी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला जो वर्जन आया था वो था ऑफिस 1.0। कब रिलीज हुआ था? 19 नवंबर 1990 में हुआ था। उसके साथ में केवल 3 ही एप्लीकेशंस काम में लिए गए, पहला वर्ड, दूसरा एक्सेल, तीसरा कौन सा? पावर पॉइंट। वर्तमान में सबसे नया वर्जन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ऑफिस 2019 है। और कब आया? 24 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं, समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज के अलावा और कौन कौन से ऑफिस के वर्जन है पहले उन्हें देख लेते हैं। कई बार हमें सवाल में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके कौन कौन से वर्जन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहां बताऊं आपको, इसके जो संस्करण है वो सबसे पहले अगर बात करें ऑफिस 95, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही वर्जन है। दूसरे नंबर पे बात करूं तो कह सकता हूं ऑफिस 97, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही वर्जन है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो कह सकता हूं ऑफिस एक्सपी। चौथे नंबर पे बात करूं तो कह सकता हूं ऑफिस 2003। अगले पे बात करूं तो 2007। अगले पर बात करूं 2010। अगले पर बात करूं 2013। अगले पर बात करूं 2016। अगले पर बात करूं 2019। यहां से आपके मन में सिंपल सा प्रश्न था, वो भी क्लियर कर दूं। सबसे पहला जो वर्जन इसके ऊपर था उसे हम क्या कह रहे हैं? ऑफिस 1.0। हम सबसे नए वर्जन की बात कर चुके हैं, सबसे पुराने वर्जन की बात कर चुके हैं। समझाने बताने का मतलब क्या हुआ? प्रथम ये है, पहला वर्जन यही था अपना। अगर मैं यहां बात करूं ऑफिस, तो ये कौन सा है? आपका नवीनतम संस्करण है। ये एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है। ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन और ऑफिस का सबसे पुराना वर्जन। ये तो वर्जन की बात हो गई, संस्करण की बात हो गई, इनको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न क्या कि सर अब जो हमारा एग्जाम है, अब जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में ऑफिस का कौन सा वर्जन पूछा जाएगा? 7 पूछा जाएगा सर, 10 पूछा जाएगा, 13, 16 या 19? दोस्तों अभी तक जितने जनरल एग्जाम राजस्थान में हुए उन सभी में 7 पूछा गया। आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है एग्जाम की दृष्टि से वो साफ साफ 10
पूछा जाता है। लेकिन हम जो क्लास में पढ़ाई करेंगे तो 10 और 13 को बेस मानकर पढ़ लेंगे कि 10 में क्या फीचर है और 13 में क्या फीचर है। मतलब हुआ आगे हम ऑफिस की डिटेल पढ़ने वाले हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को, तो वहां पर हम सारी चीजें देखेंगे कि कौन सा वर्जन किस प्रकार से काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि इसके साथ में कौन कौन से एप्लीकेशंस का हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन का मतलब हुआ दोस्तों, एक इसके साथ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में इसके साथ हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, एक हम यूज करते हैं वर्ड, एक हम यूज करते हैं एक्सेल, एक हम यूज करते हैं पावर पॉइंट। आप लोगों को इन तीन के बारे में तो पता ही है। अब हम अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर के बारे में हमें जानकारी है, तो हम इन तीन ही वर्जन के बारे में, इन तीन ही नामों के बारे में चर्चा ना करके इसके साथ और जो इसके फीचर जुड़ रहे हैं उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए दूसरा आ गया इसके साथ में एक्सेस, तीसरा आ गया इसके साथ में आउटलुक, चौथा आ गया इसके साथ में वन नोट, पांचवें इसके साथ में आ गया पब्लिशर। देखो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है, एक इसके साथ में स्काइपी का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके साथ में एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन जनरल एप्लीकेशन जो हमारे एग्जाम में काम आ रहे हैं वो ये सारे हैं। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न बना होगा कि सर वर्ड क्या काम आता है, तो आप कहेंगे सर वर्ड आपका जो काम आता है वो किसके काम आता है, डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। एक्सेल काम आता है दोस्तों आपके वर्क बुक बनाने के काम आता है। पावर पॉइंट जो आपका होता है वो किसका काम करता है दोस्तों, पावर पॉइंट आपका काम करता है किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। एक्सेस आपका किसका काम करता है, डेटाबेस के लिए। ठीक है मेरी बात। अच्छा आउटलुक किसके लिए काम करता है दोस्तों, आउटलुक आपका एक ईमेल क्लाइंट के रूप में काम करता है। वन नोट आप जो नोट्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए काम आता है, एक ड्राफ्ट के रूप में उपयोग में लिया जाता है। पब्लिशर आपकी पब्लिशिंग संबंधी जो सिस्टम होता है उनके लिए काम आता है। ये आपका वीडियो कॉलिंग से रिलेटेड आपका एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों यहां तक हमने जनरल चीजें डिस्कशन की कि वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट क्या है। शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड में हमने देखा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। हमने कहा कि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है दोस्तों, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 4 अप्रैल 1975 में इस कंपनी की स्थापना की गई। संस्थापक कौन कौन थे, बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर स्थापना की इसकी। वर्तमान में इसका सीईओ जो मुख्य अधिकारी है, इसे संभाल रहा है, वो कौन, आप कहेंगे सत्य नडेला है। फिर मैंने यहां पर कहा कि जो ऑफिस है इसे हम किस नाम से जानते, तो आप कहेंगे इससे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज कहते हैं। आगे बढ़कर हमने बात की कि इसका सबसे पहला संस्करण, पहला वर्जन कौन सा है, तो आपने बताया कि पहला वर्जन ऑफिस 1.0 है और सबसे नया वर्जन ऑफिस 2019 है। इसे कब लॉन्च किया गया था, 19 नवंबर 1990 में। अच्छा इसके साथ में 3 चीजें थी, क्या क्या, वर्ड 1.0, एक्सेल 2.0, पावर पॉइंट 2.0 के नाम से इसके साथ जोड़ी गई थी। दोस्तों लगभग हमारा ये जो ऑफिस वर्जन है, वर्ड वर्जन है, अलग अलग भाषाओं में काम आता है। उस समय भी लगभग दुनिया भर की 100 से अधिक भाषाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए ऑफिस 2019 सबसे लेटेस्ट वर्जन 24 सितंबर 2018 को जिसे लॉन्च किया गया। आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैंने कहा कि इसका पहला वर्जन कौन सा है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो इनमें से जो वर्जन के नाम मैंने बताए ये ऑफिस के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कुछ और वर्जन जो पूछे वो
इसके साथ नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां हमने देखा कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ड करते हैं, एक्सेल करते हैं, पावर पॉइंट करते हैं, एक्सेस करते हैं, आउटलुक करते हैं, वन नोट, पब्लिशर और स्काइपी, ये इसके साथ इस्तेमाल में आने वाले वर्जन है। आगे बढ़ रहा हूं अगली स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे कि इस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। थोड़ी देर आप स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आज के दिन की शुरुआत में हम देख रहे थे कि ऑफिस के जो वर्जन्स हैं, ऑफिस के जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में अपन बात तो कर ही रहे थे। साथ के साथ हम देखें और समझें कि कौन कौन सी चीजें अभी हमें सीखनी है, तो वो आप देखो। चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूं जिससे आपको मैं चीजें समझा पाऊंगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, इन चारों के बारे में हम बात करेंगे। एप्लीकेशन तो बाकी और भी है, लेकिन हम इन चारों एप्लीकेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी एप्लीकेशन को, वर्ड को, उसके बाद किसको समझ लेंगे, एक्सेल को, और साथ के साथ हम किसको समझेंगे, पावर पॉइंट को। तो दोस्तों सबसे ऊपर मैं यहां पर सिंपल सा नाम लिखता हूं, किसका, एप्लीकेशन का। किसका नाम लिख देता हूं, एप्लीकेशन का। तो यहां पर एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्ड है। क्या है, वर्ड है। अब वर्ड के बारे में हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं वो देखो। वर्ड की जो फाइल होती है उस फाइल का नाम क्या होता है, सबसे पहला नाम बना फाइल का नाम। जो वर्ड में फाइल बनती है उस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर कि वर्ड में जो भी फाइल बनेगी उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर वर्ड की जगह पर अगर मेरे पास किसका नाम आ जाए, एक्सेल का नाम आ जाए, तो एक्सेल की फाइल को हम किस नाम से जानेंगे, तो आप कहेंगे सर एक्सेल की फाइल को हम कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं, वर्कबुक। अब आप कहेंगे सर कि मेरे दिमाग में वर्कबुक के अलावा वर्कशीट और आ रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, निश्चिंत रहे। अच्छा, अगर मैं यहां पे नाम लिख दूं किसका, पावर पॉइंट का, किसका नाम लिख दूं, पावर पॉइंट का। एक बार इन तीन को लिखते हैं, चौथे को आगे जोड़ लेंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अच्छा, इसकी फाइल को हम किस नाम से जानते हैं, इसकी फाइल को हम कहते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका मिलकर बनता है पेज से, यानी डॉक्यूमेंट जो होगा वर्ड का उसमें बहुत सारे क्या होंगे, पेज होंगे। अच्छा, वर्कबुक होगी, इसके अंदर बहुत सारी क्या होगी दोस्तों, वर्कशीट होगी। वर्कबुक में क्या होती है, वर्कशीट होती है। अगर मैं कहूं प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में क्या चीजें होती है, स्लाइड होती है। अब इन तीन के अलावा एक और एप्लीकेशन है जिसके बारे में हमें बात करनी है, समझनी है। वो एप्लीकेशन कौन सा है, अगली स्लाइड पर एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। अच्छा, एप्लीकेशन का नाम अभी हम देख लेंगे, उसी के बारे में देखना था हमें। एप्लीकेशन का नाम था MS एक्सेस। क्या नाम था, MS एक्सेस। अगले नंबर पे अब हमने कहा कि MS एक्सेस के अंदर जो फाइल होती है उस फाइल का नाम क्या होता है, तो एक्सेस की फाइल को हम कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं, डेटाबेस। और डेटाबेस किससे मिलकर बनता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर डेटाबेस किससे मिलकर बनता है, टेबल से मिलकर बनता है। समझ आ रही है बात, यस। मैंने कहा कि वर्ड की जो फाइल होती है उस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किससे मिलकर बनता है, पेज, मिलकर बनता है।
या ऐसे लिख दूं समूह होता है। तो अब यहां से कुछ विचार और डिस्कस करता हूं, फिर वापस से इनका सिंपल चार्ट बनाकर सेक्शन को मजेदार बनाएंगे। दोस्तों, वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज से मिलकर बनेगा, तो सबसे पहला प्रश्न, जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, क्या उसमें हम नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। क्या उसकी कोई शॉर्टकट की होती है क्या? हाँ। तो आप कहेंगे कोई भी नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एन। कोई नई वर्कबुक इंसर्ट करना चाहते हो उसकी शॉर्टकट की भी क्या होती है? कंट्रोल के साथ एन। नया प्रेजेंटेशन भी इंसर्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में एन। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने के साथ साथ शॉर्टकट की के क्वेश्चंस भी होंगे। तो यहां पर हमने देखा कि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन होती है। तो इधर भी हमने कुछ बनाया था, इसकी शॉर्टकट की भी क्या होगी दोस्तों? इसकी शॉर्टकट की भी क्या हो जाएगी? कंट्रोल के साथ एन हो जाएगी। अब पेज जो होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? यानी नया पेज इंसर्ट करना चाहते हैं या पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आपको कौन सा बटन दबाना होगा दोस्तों? एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर इसकी शॉर्टकट की होती है। नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वर्कशीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F11 यानी F11। अब ये सवाल ना तो प्रेजेंटेशन वर्ड का पूछा जाता है, ना ही एक्सेल का पूछा जाता है। ये प्रश्न जनरली पावर पॉइंट का पूछा जाता है कि पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं और किसी प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में क्या होती है? एम होती है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। राजस्थान में पटवार का एग्जाम, RSCIT का एग्जाम, इससे पहले IE का एग्जाम, बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? चलिए, अब एक और बात बनती है, मैं स्लाइड की जगह कौन सी स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूं? डुप्लीकेट स्लाइड चाहता हूं। जो स्लाइड मेरी है उसी की कॉपी स्लाइड लगाना चाहता हूं तो उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में डी। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे। जनरल बात बता दूं, कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक होगा या नया पेज आएगा, कभी एंटर प्लस कंट्रोल से नहीं होगा। क्लियर बात? इधर भी चले, F11 प्लस शिफ्ट दबाओगे तब नहीं, शिफ्ट दबाकर F11 दबाना है। तो आप सोचो सर गणित में 2 + 3 भी वही होते हैं, 3 + 2 भी वही होते हैं, नहीं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में करेंगे तो कंट्रोल प्लस सी का काम अलग होगा, सी प्लस कंट्रोल का काम अलग होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक और बात बताकर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे विचार जो इनसे संबंधित है उनको डिस्कस करेंगे। जो भी हम फाइल बनाते हैं उस फाइल का होता है एक्सटेंशन। क्या होता है? एक्सटेंशन। अभी एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है एक स्टेप बाद डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं इसमें जो फाइल बनती थी पहले वो DOC से बनती थी, समझ गए? कुछ चीज समझे, मैं भी क्लियर करूंगा एक स्टेप बाद में। इसमें जो बनती थी वो होती थी XLS, इसमें जो बनती थी वो कौन सी होती थी? PPT होती थी। अच्छा, इसमें जो बनती थी वो क्या होती थी? MDB। अच्छा, ये जो फाइल बनती थी उनका एक्सटेंशन बनता था। लेकिन 2007 के बाद, ये कब होता था? 2003 में। 2007 के बाद, 2007 के बाद क्या हो रहा है? .DOC के आगे क्या जुड़ गया? X जुड़ गया। इधर भी क्या जुड़ गया? XLS, फिर X जुड़ गया। इधर भी क्या जुड़ गया? PPT, और आगे क्या जुड़ गया? X जुड़ गया। पावर पॉइंट 2019 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर PPT X होगा। क्लियर? अब इधर चलेंगे, इधर क्या होता है? ACCDB, एक्सेस डेटाबेस, इसकी फाइल का एक्सटेंशन हो गया। डॉट इन सभी के आगे लग जाता है। थोड़ी बातचीत करता हूं। थोड़ी बातचीत का मतलब,
अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं और फिर हम बात करेंगे कि एग्जाम में अभी तक जो हमने देखा है उसका प्रश्न कैसे आता है, फिर इस सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आज के सेक्शन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जितना जनरल डिस्कशन कर सकते हैं या जितने विचार मेरे मन में आ सकते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं या मैं कहूं समझने वाले हैं। दोस्तों अब प्रश्न बनता है, क्या आपका कोई मित्र तो होगा, मित्र लड़कों के भी हो सकते हैं भैया, लड़कियों के भी हो सकते हैं। तो मैं लैंग्वेज चेंज करके एक प्रश्न बनाऊंगा, एक लड़कों के लिए प्रश्न है और एक लड़कियों के लिए है। अच्छा, मैं कुछ कहूं वो मान लोगे? हाँ सर, मानने का मतलब सपोज कर लोगे। हाँ क्यों? क्योंकि हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो देखा होगा अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का छात्र सुनील मानते हुए अपने भाई को पत्र लिखो, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखो, क्योंकि हमें उस नाम से नहीं पहचाना जाता है जिस नाम के हम हैं, हमें मानना पड़ता है। तो मैं मानने वाला प्रश्न क्या है वो पहले आंसर समझा देता हूं। इधर देख लो सभी लोग, MS वर्ड 2003 की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc होता है। 2007 के बाद वाले का क्या होता है? .docx होता है। ये बात समझनी है। लेकिन 2003 की फाइल 2007 में खुल जाएगी, 2007 की फाइल 2003 में कभी नहीं खुलेगी। उसके लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, उसी टाइप का ये प्रश्न है। यानी DOC की फाइल किसमें खुल सकती है? 2007 में। DOCX की फाइल किसमें नहीं खुल सकती है? 2003 में। अब आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है मैं पहले उसका जवाब देता हूं कि ये एक्सटेंशन क्या चीज है सर, ये समझाओ। तो दोस्तों अभी यहां पर समझते हैं कि एक्सटेंशन किस चिड़िया का नाम है, क्या सिस्टम है। दोस्तों हम जब भी कोई फाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं तो फाइल का क्या होता है? नाम होता है। अच्छा, जो फाइल का नाम होता है उस नाम के साथ में दो चीजें जुड़ी होती है, एक तो होता है नाम और दूसरा उस फाइल का होता है दोस्तों एक्सटेंशन। नाम के साथ में दूसरा पॉइंट जुड़ा होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। ये जो नाम होता है ये डिपेंड करता है यूजर पर और ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। समझाने का मतलब हुआ कि आपका सरनेम, जैसे एग्जांपल लेता हूं, रवि शर्मा, बताओ ओबीसी में आएगा, जनरल में आएगा, SC ST किस में आएगा? आप कहेंगे सर जनरल में आएगा। क्यों आएगा जनरल में? क्योंकि रवि के आगे क्या लगा है? शर्मा। ये शर्मा इसका सरनेम या एक्सटेंशन है। ऐसे ही रवि के आगे मैंने क्या लगा दिया? मीणा। तो आप क्या कहेंगे सर कि रवि है, मीणा है, लेकिन ये किस में आएगा? ST में आएगा। तो क्या हम किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करते हैं या उसका सरनेम इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहेंगे सर कि हम किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल नहीं करते, किसका करते हैं? सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। रवि के आगे अगर मैं वर्मा लगा दूं तो आप क्या कहेंगे सर? ये ST में नहीं SC में आएगा, SC का कैंडिडेट है। अब क्या कोई शर्मा वाला, यानी मैं शर्मा हूं तो शर्मा लगा के शर्मा की जगह मीणा नाम लिख सकता है क्या आगे? नहीं, वो अपना नाम मीणा शर्मा तो कर सकता है, लेकिन वो कैटेगरी ST में नहीं आएगा। ST कैटेगरी में कौन आएगा? जो मीणा के घर में जन्म लिया है या उसका जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र किस एक्सटेंशन से बना हुआ है। तो पेपर में सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि भी एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो आप जनरल भाषा में उसका जवाब देंगे क्या काम आते हैं? एक्सटेंशन क्या करते हैं? पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, यूजर नेम यानी नाम यूजर पे डिपेंड करता है और ये किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर पर। इन दोनों को बीच में क्या लगा होता है? डॉट लगा होता है। अब यहां पर वापस वही बात, वर्ड में जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा? DOCX होगा। DOC कब होता था? 2003 में। अगर वर्ड की जगह किस में बनेगी दोस्तों? एक्सेल में,
तो क्या होगा, एक्सेल एक्स हो जाएगा। अगर यही फाइल किस में बनेगी, पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में बनेगी तो डॉट क्या लग जाएगा आगे, पीपीटी एक्स लग जाएगा। अगर यही फाइल एक्सेस में बनेगी तो क्या लग जाएगा, डॉट ACCD। अगर यही फाइल सी भाषा में बनेगी तो क्या लग जाएगा, डॉट सी। अगर यही फाइल HTML में बनेगी तो क्या लग जाएगा, डॉट HTML। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका एक जनरल सा प्रश्न, क्या टू ऐड को बोलते हैं जोड़ने। टू ऐड फाइल नेम एंड एक्सटेंशन वी यूज। टू ऐड फाइल नेम एंड एक्सटेंशन वी यूज, यानी फाइल नेम और एक्सटेंशन को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पेपर में ऑप्शन में दिया होगा प्लस का इस्तेमाल करते हैं, 2 नंबर में दिया होगा हैश का इस्तेमाल करते हैं, 3 नंबर में दिया होगा डॉट का इस्तेमाल करते हैं और 4 नंबर पे दिया होगा किसका इस्तेमाल करते हैं, स्लैश का। तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि अगर हम फाइल नेम और एक्सटेंशन को जोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में प्लस का चिन्ह काम नहीं आएगा, क्या काम आएगा, डॉट काम आएगा। ये हमने फाइल नेम और एक्सटेंशन से संबंधित बात की। अब मैं कह रहा था कि आपको जो मैं बोल रहा हूं उसे मानना है या मैं कहूं सपोज करना है। क्या, सुनो, माना कि आप MS वर्ड 2010 का यूज करते हैं। कौन से का यूज करते हैं, 2010 का यूज करते हैं। करते हो क्या, यस सर, हम तो 19 कर रहे हैं, कोई बात नहीं 19 कर लो। माना कि आप MS वर्ड 2010 का यूज करते हैं और आपकी मित्र, आपका नहीं है आपकी है, आपको मैंने लड़का बनाया, सामने वाली को लड़की बनाया, क्योंकि लड़के के लिए आप सेक्रीफाइस करोगे जरूरी नहीं है, लेकिन लड़की के लिए पक्का सेक्रीफाइस हो जाएगा, वो जो कहेगी। मैं टाइपिंग का काम करता हूं, टाइपिंग सिखा रहा था। अब एग्जाम देने बच्चा गया, एक तो फेल इसलिए हो गया सर एक लड़की का कीबोर्ड खराब हो गया था, तो मैं तो उसकी तरफ देख रहा, इतना मेरे तो 3 मिनट निकल गई। तो कहने का मतलब क्या होता है, इनके लिए अपना सेक्रीफाइस या त्याग ज्यादा रहता है। माना कि आप MS वर्ड 2010 का यूज करते, आपके मित्र किसका इस्तेमाल कर रही है, 2003 का यूज करती है, उपयोग करती है। कौन सा यूज कर रही है, 2003। तो फाइल भेजते समय आप खालिस्तान एक्सटेंशन यूज करें। प्रश्न को ध्यान से समझ लेना। एक ये प्रश्न है, इसके जैसा एक और प्रश्न अभी लिखूंगा, इसको समझाने के बाद आप कौन से का इस्तेमाल कर रहे हो, 2010 का। तो आप 2010 में फाइल को docx में सेव करते हैं, 2003 में फाइल doc में सेव रहती है। आप उसे भेजते समय पहले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, चौथे पर अगर मैं लिखूं तो डॉट 2003। ये सिंपल सी कहानी बयां कर रही है कि आप इस प्रश्न को समझे और सवाल का जवाब दे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसका। ठीक है, अब इस प्रश्न को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, घुमाते हैं। माना कि आप MS वर्ड 2010 का इस्तेमाल कर रहे हैं और
आपकी मित्र 2003 का यूज करती है तो फाइल भेजते समय आप खालिस्तान एक्सटेंशन का यूज करेंगे। ऑप्शन अपने सामने है, सोच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे चल के कर रहा हूं, क्या माना इन दोनों सवालों को घुमाना है। माना आप 2003 का, अच्छा 2003 ऑफिस का वर्जन है, ये ध्यान रखना, उपयोग करते हैं। आप कौन से का उपयोग करते हैं? करते की जगह कर देता हूं करती है। और आपका मित्र 2019 का उपयोग करता है। ये ऑफिस के वर्जन की बात करते हैं। आप कौन से का इस्तेमाल करते हैं? 2003 का। और आपका मित्र कौन से का इस्तेमाल कर रहा है? 2010 का। तो आप किस एक्सटेंशन में फाइल सेंड करोगे? एक, आप फाइल को DOC में करोगे। दूसरा, आप फाइल को DOCX में करोगे। तीसरा, फर्स्ट व सेकंड दोनों में करोगे। चौथा, 2019 में करोगे। प्रश्न ऐसा है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। कहां पढ़ाया था ये मैं पहले बताता हूं, फिर आंसर सोच के फटाफट बात कीजिए। मैंने यहां बताने की कोशिश की थी कि 2003 जो होता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन DOC होता है। 2010, 7, 19, 16 सभी की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है। ठीक है, यहां तक बात। चलिए, अगर मैं बात करूं कि क्या हम 2003 में 2010 की फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या 2010 में 2003 की फाइल का इस्तेमाल करते हैं, विचार यहां से बन रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसके मन में भी आंसर ये आ रहा है, ये चल रहा है कि सर इसका जवाब 1 नंबर होगा, किसी के मन में 2 नंबर चल रहा है, किसी के मन में 3 चल रहा है, तो चौथा आंसर कभी नहीं होगा, तीसरा आंसर भी नहीं होगा। अब इन दो में से एक, क्यों? सुनो, 2010 वाले के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो फाइल DOC में भी सेव कर सकता है और DOCX में भी सेव कर सकता है। लेकिन सामने वाला या सामने वाली कौन सा इस्तेमाल कर रही है? 2003 में। अगर आपने DOCX में फाइल सेव करके दी तो उसके पास वो फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो आपको सैक्रिफाइस करना होगा, आंसर 2 नंबर लाना होगा, फाइल को DOC फॉर्मेट में सेव करके सामने वाले को देना होगा। अब मैं बात करता हूं अगले सवाल की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आप 2003 का उपयोग करते हैं तो आप इस बात को भूल जाओ कि DOCX कुछ होता है, क्योंकि DOCX फाइल एक्सटेंशन 2007 से आगे वाले वर्जन के लिए होता है। तो आपको कुछ भी सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो फाइल को किस में सेव करके दें? DOC में। अगला उस फाइल को ओपन कर लेगा। इस कहानी का, इन सारी बातों का अर्थ ये निकला प्यारे विद्यार्थियों कि हम 2007 में 2003 की फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन 2007 की फाइल को 2003 में ओपन नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो फाइल को जब आप सेव करोगे उस समय .doc से करनी होगी, यानी ओल्ड वर्जन में आपको फाइल सामने वाले को सेव करके देनी होगी। चलिए, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे थे वो देखो। पहले मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा यहां पर बॉक्स बनाकर, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे समझो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आए। हम यहां पर जिन सब चीजों के बारे में बात करेंगे वो हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, ये चारों की चारों उनके बारे में ही बातचीत है। 4 एप्लीकेशंस हम कौन सी समझेंगे ये अभी हम देख लेंगे इस टेबल के अंदर। 1 कॉलम, 2 कॉलम और
यहां तो जितने मर्जी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और यहां बना देता हूं। जो प्रश्न बनेंगे एक पेज पे नहीं, एक स्लाइड पे नहीं, जितनी स्लाइड पर आएगा मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखो आगे मैं यहां से भी कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां भी कुछ बना देता हूं चार्ट, क्योंकि मुझे इस कॉलम में बहुत सारी बातें लिखनी है, इसलिए मुझे इतनी सारी जगह चाहिए। अच्छा यहाँ तो 4 ही हैं, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे मैं थोड़ा आगे रख लेता हूं। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये आपके यूज आता जाएगा, आप इसे समझते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल सा प्रश्न है, समझते रहेंगे। डब्लू क्या हुआ? ये चल रहा है यार, इस पे तूने क्लिक कर दिया, टच नहीं किया सर मैंने। चल रहा है, काटना पड़ेगा बीच में यार पूरी। दोस्तों अभी वापस देखते हैं, हम बात करेंगे इस चार्ट के माध्यम से जो जो चीजें हमारे सामने हैं उन सब की। तो सबसे पहले हम करेंगे बात यहां पर एप्लीकेशन का नाम। तो हमने एप्लीकेशन का नाम बताया, यहां पर क्या बताया? वर्ड। यहां पर क्या बताया? एक्सेल। यहां पर क्या बताया? पावर पॉइंट। और यहां पर क्या बताया? एक्सेस। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर रन करना, इसे रन करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इसे रन करने के लिए हमें लिखना होगा क्या? विनवर्ड। इसे रन करने के लिए लिखना होगा हमें क्या? एक्सेल। इसे रन करने के लिए हमें लिखना होगा पावर पीएनटी। इसे रन करने के लिए लिखना होगा एमएस एक्सेस। इन सभी के आगे जो रन वाली फाइल होती है उसे हम EXE फाइल बोलते हैं। तो इन्हें चलाने के लिए हमें ये वाली EXE फाइल चाहिए होगी। यानी आप अपने कंप्यूटर की रन कमांड पर जाकर क्या करना चाहते हैं? इसे चलाना चाहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को, तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या मैं कहूं इस तरह इसे हम चलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब यहां पर हमने थोड़ी देर पहले लिखा था और कहा था कि जो फाइल होती है उस फाइल का नाम क्या होता है, तो हमने लिखा यहां पर फाइल नेम। तो आपने बताया कि सर वर्ड की जो फाइल होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है क्या? डॉक्यूमेंट होता है। एक्सेल की फाइल जो होती है उसका नाम क्या होता है? वर्कबुक होता है। वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं, और पावर पॉइंट की फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। और एक्सेस की जो फाइल होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? डेटाबेस के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न जो बना कि फाइल किसका समूह होती है, तो हम सभी ने कहा था कि इसकी फाइल किसका समूह होती है? पेज का। इसकी फाइल किसका समूह होती है? दोस्तों हमने कहा था कि वो होती है वर्कशीट का। ये किसका समूह होती है? स्लाइड का। और ये आपका समूह होती है टेबल का। प्रश्न यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। देखना इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? बोलो, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ क्या दबाना है? एन दबाना है, नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कंट्रोल के साथ एन दबाना है, नई वर्कबुक आ जाएगी। कंट्रोल के साथ एन दबाना है, क्या आ जाएगी? नई वर्कशीट आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, वर्कबुक आ जाएगी। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल के साथ एन दबाने पर नया डेटाबेस भी आ ही जाएगा। लेकिन अब प्रश्नों का सिस्टम,
पेज की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में आपको क्या दबाना है दोस्तों, एंटर। शिफ्ट के साथ में आपको क्या दबाना है, F11। क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ में M। डुप्लीकेट के लिए क्या दबाना होगा, कंट्रोल के साथ में D। इसका कोई शॉर्टकट नहीं बनता है। अब अगर एक जनरल सी बात कहूं तो इस टेबल से संबंधित सवाल आता है। क्या आता है वो देखो। जो टेबल होती है उसे कंप्यूटर की भाषा में हम कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं, इस टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। अच्छा, टेबल किससे मिलकर बनती है ये तो आपको भी पता है, रो से मिलकर बनती है। और टेबल किससे मिलकर बनती है, कॉलम। एग्जाम का पहला सवाल अगर इस पूरी टेबल से बनता है तो रो और कॉलम। दोस्तों रो को हम कहते हैं टपल, किस नाम से जानते हैं, टपल। और जो कॉलम लिखा है उस कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि जो डीबीएमएस होता है या मैं कहूं जो डेटाबेस होता है उसके अंदर टेबल को किस नाम से जानते हैं, रिलेशन के नाम से जानते हैं। टेबल किससे मिलकर बनती है, रो और कॉलम से मिलकर बनती है। रो को हम टपल के नाम से जानते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। रो को टपल और कॉलम को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं, इसी चर्चा को कंटिन्यू करना है मुझे। जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है इसी चर्चा को मुझे कंटिन्यू करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं कंटिन्यू करने की। स्लाइड नंबर हमारा जो चल रहा है, चलिए अगली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे हम। कंटिन्यू हमारी चर्चा रहेगी। देखो एप्लीकेशन का नाम हमारे पास वैसा का वैसा है। क्या है, बॉक्स बना लेता हूं। इन एप्लीकेशंस के बारे में जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं की चर्चाएं हम कर रहे हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, इन चारों के बारे में मैंने आपसे बात की है। फीचर्स जो इसके हो सकते हैं उन्हीं को मैं आगे जोड़कर लिख रहा हूं। और क्या क्या विशेषता के कारण हम इनका इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू ये चलता जाएगा। दोस्तों ये जो MS ऑफिस है ये हमारे जनरल एग्जाम से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूं महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें समझना है। टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा, कोई बात नहीं, जनरल सा बॉक्स बनाया है मैंने। यहां पर हम वापस से उन्हीं एप्लीकेशंस का नाम लिख लेते हैं। एक आपका एप्लीकेशन कौन सा है, वर्ड है। दूसरा कौन सा है, एक्सेल है। तीसरा कौन सा है, पावर पॉइंट है। और चौथा कौन सा है, MS एक्सेस। ठीक है। अच्छा यहां पर नाम। अब अगला वर्ड थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, क्या कहा था, जो भी फाइल हम बनाएंगे उस हर एक फाइल का क्या होगा दोस्तों, एक्सटेंशन होगा। बात की थी अभी एक्सटेंशन के बारे में, नहीं, जो भी फाइल बनाएंगे उसका क्या होगा, एक्सटेंशन। तो आप कहो बताओ वर्ड का क्या होगा, .doc होगा। कब, 2003 वाले का, अभी 3 नहीं है तो 3 से आगे वाले जितने भी इस्तेमाल करेंगे उन सभी का एक्सटेंशन क्या होगा, .docx। इसका क्या था, XLS था, अब क्या होने लग गया, XLSX हो गया। इसका क्या था, पहले PPT था, अब क्या होने लग गया, इसका PPTX हो गया। पहले केवल PPT लिखते थे, अब क्या लिखते हैं, PPTX लिखते हैं। अब इसका पहले क्या था, MDB था, अब क्या लिखते हैं, .ACCDB। दोस्तों विद्यार्थियों ये ऊपर वाला सभी के अंदर 2003 से था। अच्छा, और इससे आगे वाला सभी के अंदर 2007 से लेकर 2019 तक ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न इसी का, एक वर्ड होता है जूम साइज। क्या होता है, जूम।
जो हमारा मोबाइल होता है उसमें किसी की प्रोफाइल पर कोई फोटो लगी है, सच सच बताना, फोटो डाउनलोड करके हम उसे जूम करते हैं। कब तक जूम करते हैं? जब तक वो फोटो फट नहीं जाए। कैसे फटेगी फोटो? ऐसे कागज की तरह, ऐसे गोल करके नहीं, उसके अंदर जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, और वो मना करता है कंप्यूटर इससे ज्यादा आप जूम नहीं कर सकते। अंदर लाएंगे जूम इन हो गया, बाहर करेंगे क्या हो गया? जूम आउट हो गया। तो दोस्तों वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जूम इन होता है 10 से लेकर अधिकतम, और अधिकतम कितना परसेंट तक? 500। यानी मिनिमम कितना जूम कर पाएंगे वर्ड को? 10%। मैक्सिमम कितना कर पाएंगे? 500। ऑटोमेटिक जो जूम साइज रहता है इस डॉक्यूमेंट का वो कितना रहता है? 100%। इस बात को याद रखना। अच्छा, वर्ड हो गई बात। वर्ड के बाद एक्सेल आता है। एक्सेल का जूम साइज 10% से शुरू होता है और कितने परसेंट तक रहता है? 400% तक रहता है। ऐसे ही पावर पॉइंट का जूम साइज 10% से शुरू होता है, 400% तक रहता है। इसका ऑटोमेटिक जूम साइज 100% होता है, लेकिन पावर पॉइंट का जो ऑटोमेटिक जूम साइज है वो कितना परसेंट होता है दोस्तों? 68% होता है। कितना होता है? 68% इसका ऑटोमेटिक जूम साइज रहता है। इसमें जूम साइज का कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, अब जूम साइज की बात हमने थोड़ी की, समझे, सीखे। तो अब आता है अगला वर्ड जूम साइज के अलावा, जिसे हम कहते हैं फोंट साइज। आप लिखोगे तो वर्ड में कोई टाइप में आपको फोंट टाइप करना होगा, अक्सर टाइप करेंगे। लिस्ट आती है, उस लिस्ट में जो फोंट साइज होता है वो 8 से लेकर कहां तक होता है? 72 तक होता है, और जो ऑटोमेटिक होता है वो 11 होता है। जूम करेंगे तो 8 से 72 तक कर सकते हैं, सॉरी फोंट लिस्ट में 8 से 72 तक देख सकते हैं। ऑटोमेटिक जो साइज होता है वो 11 होता है। ये पीटी में होता है। पीटी का मतलब क्या हुआ? पॉइंट्स में होता है। अच्छा, एक्सेल की बात करें तब भी ये 8 से लेकर कहां तक रहता है? 72 तक ही रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक भी इसका 11 पीटी रहता है। लेकिन पावर पॉइंट में ये चला जाता है 8 से लेकर कहां तक? 96 तक, और ऑटोमेटिक भी रहता है 44 पीटी। ये सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं फोंट साइज से रिलेटेड भी। एक और बात बताकर इस सेक्शन को खत्म करते हैं, क्वेश्चन के साथ क्लास का एंड करेंगे। ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब, आप मोबाइल में वीडियो देखते हैं तो ऐसे देख रहे थे और ऐसे कर देते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसे बोलते हैं लैंडस्केप। जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसका ऑटोमेटिक एक्सटेंशन जो होता है वो, सॉरी, ओरिएंटेशन ऐसा होता है, अपन उसे ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा जो ओरिएंटेशन होता है, ऐसे वाले ओरिएंटेशन को दोस्तों विद्यार्थियों हम कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। इसमें भी ऐसा ही होता है, पोर्ट्रेट और फिर लैंडस्केप, लेकिन इसमें क्या होता है? पहले लैंडस्केप होता है, आप चाहो तो उसे किस में बदल सकते हो? पोर्ट्रेट में। तो आप कहेंगे, बताएंगे कि इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? पोर्ट्रेट होता है। इसका जो ओरिएंटेशन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है। इसका भी ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के साथ क्लास को खत्म करने की बात थी, तो एक क्वेश्चन लिखाकर इस सेक्शन को एंड करूंगा। आज हमारा इस एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हुआ है। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपसे जितना डिस्कशन कर सकता था वो किया। आगे वाले पार्ट में हम एमएस ऑफिस 2010 का पहला जो एप्लीकेशन है जिसे एमएस वर्ड कहते हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, जनरल एग्जाम होता तो डेट्स का सवाल नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इन्वेंशन वाइज डेट अलग अलग दे रखी है। लेकिन ये जनरल एग्जाम नहीं, आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां फ्यूचर में जाके आपको कंप्यूटर पढ़ाना है, कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, या आप राजस्थान के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मैं कहूँ एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेस लेनी है, तो आपको डेट्स थोड़ी मेंशन रहनी चाहिए। अब एक छोटा सा प्रश्न है, फोंट साइज और जूम साइज का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जो लिख रखा है मैंने, इसकी साइज को फोंट साइज कहते हैं। इसे पकड़कर बड़ा छोटा करना कौन सी साइज कहलाता है? जूम साइज कहलाता है।
तो अब अगर हम जूम करें तो कितना कर सकते हैं, ये डिस्कशन हो गया। लिखें फॉन्ट साइज तो कितना कर सकते हैं, ये हो गया। अब छोटा सा प्रश्न, सेक्शन खत्म। आपने क्या कभी MS वर्ड में काम किया है? सर मैंने तो बहुत बार टाइपिंग की है, टाइपिंग सीखने गया था तो मुझे MS वर्ड में सिखाया था। दोस्तों मैं सच कहता हूं और मुझे कई बार इस बात का दुख भी होता है कि लोग ये कहते हैं कि सर मैथ टफ आई है, लोग ये कहते हैं सर इंग्लिश बहुत टफ थी, लेकिन आज तक किसी एग्जाम में किसी विद्यार्थी ने ऐसा नहीं कहा कि सर कंप्यूटर टफ था। RSCIT के एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो गया तो मुझे आके कहता सर 1 नंबर से रह गया, अगली बार क्लियर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने पढ़ाई तो करी ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो वैसे ही आता है। आपने क्या कहीं पर मोबाइल चलाना सीखा क्या? नहीं, फिर भी आपको आता है। कैसे आता है? कि भाई सर मैंने जैसे जैसे प्रैक्टिस की मैं सीखता गया। तो आज के सेक्शन के इस सवाल से ये सिद्ध भी हो जाएगा कि आपने घर पर कभी मेहनत की है नहीं की, यानी आपने पढ़ाई करते समय, प्रैक्टिकल करते समय क्या कभी ध्यान से देखा? दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो देखने से भी आ जाएगा, प्रैक्टिस करने से तो पक्का आएगा, पढ़ने से समझ आएगा, आंसर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए इस सेशन का सवाल के साथ एंड करते हैं। दोस्तों फॉन्ट साइज 15.6 करने पर मैं फॉन्ट साइज कितना करना चाहता हूं? 15.6। क्वेश्चन है मेरा ये, क्या होगा? 15.6 नहीं होगी, 15 रह जाएगी, 16 हो जाएगी, 15.6 रह जाएगी, नन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 27.5 करने पर साइज कितना कर रहा हूं मैं फॉन्ट में जाकर? 27.5, तो 27 रह जाएगी, 28 हो जाएगी, 27.5 रह जाएगी, नन हो जाएगी। कौन सी होगी इसके अंदर अपने को ये देखना है। तो पहला सवाल मैंने कहा था 8 से 72 तक है, तो क्या हम साइज 15.6 कर सकते हैं क्या? चलिए 72 भी था तो मैं यहां पर 15 की जगह आपको समझाने के लिए 115 कर लेता हूं, इसके लिए 127 कर लेता हूं। तो क्या ऐसा फॉन्ट साइज में 115 करना पॉसिबल है क्या? क्या 127 करना पॉसिबल है क्या? ये भी आपके मन का एक विचार है। दूसरा पॉइंट ये बना कि क्या हम साइज पॉइंट में सेट कर सकते हैं क्या? तो अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया है तो आपको चीजें समझ आएगी, नहीं किया तो समस्या अपने साथ रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक चीज समझाने की, बताने की। चलिए पहला पॉइंट 115.6। दोस्तों 115 साइज होने में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, लेकिन 0.6 नहीं होगी, नन आएगा। नन का मतलब यहां पर हमें ये एरर देगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 127.5, यस 127.5, 127.5 हो जाएगी, 3 नंबर इसका आंसर बन जाएगा। ये जो मैंने प्रश्न पूछा है या प्रश्न मैंने आपको समझाया है, इसका वास्तव में व्याख्यान हम अगले सेक्शन में करेंगे। दोस्तों आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं इतनी ही बात करूंगा। दोस्तों अगर कोई भी समस्या क्लास से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो तो चैट बॉक्स में जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यार